नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पसीने से परेशान हो जाते हैं। उनके हाथ और पैर के तलवों में इतना पसीना आता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम लिखते समय उनके हाथ से पेन स्लिप होता है और वो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे बच्चे मेरी ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो शिकायत है जिसमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसे हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपर मीन्स होता है ज्यादा और हाइड्रोसिस मीन्स होता है पसीना आना। तो जिन बच्चों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिनके हाथ और पैर के तलवों में पसीना ज्यादा होता है, इसे हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस या पसीना ज्यादा क्यों आता है, पहले हमें इसके कारणों को समझना होगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों कई बार यह जेनेटिक होता है, किसी के शरीर में पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, जिसके कारण कि बच्चे को पसीना ज्यादा आता है। तो ये एक नॉर्मल चीज होती है, इसका ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उन बीमारियों के कारण भी बच्चे को पसीना ज्यादा आता है। पसीना हमारे शरीर की पसीना ग्रंथियों से निकलता है, जिसे हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। दोस्तों यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इंसान के शरीर में 20 लाख से लेकर 40 लाख तक पसीने की ग्रंथियां होती हैं, जिनसे कि पसीना निकलता है। और ये ग्रंथियां सबसे ज्यादा हाथ की हथेलियों में, पैरों के तलवों में, आर्म पिट पर, मस्तक पर और गालों में सबसे ज्यादा होती हैं। आइए दोस्तों मैं अब आपको कुछ उपाय बताता हूं कि जिससे बच्चों को हाथ की हथेलियों में और पैरों के तलवे में पसीना आना कम किया जा सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जो भी आप कपड़े या जूते पहनते हैं वो नेचुरली तरीके से बने हुए पहने। जैसे आप खादी या कॉटन के कपड़े यूज करें। एंटी परस्पायरेंट्स आते हैं, इनके डीओ जैसा इनका लगाने के लिए होता है, जो आप अपने हथेलियों में लगा सकते हैं। 12 से 14 घंटे तक ये काम करता है। यह क्या करता है, पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पसीना नहीं आता है। तो जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय आप इनको लगाकर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से उस समय काल के लिए बच सकें। खाने में नमक की मात्रा कम लीजिए। ऑयली और स्पाइसी फूड कम खाइए। गुलाब जल को पानी में डालकर 10 मिनट तक हथेलियों और तलवों को पानी में डुबोकर रखें। हथेलियों और तलवों में फिटकरी को गीला करके लगाएं। थोड़ी देर तक लगा रहने दें, उसके बाद सामान्य पानी से धो लें। आलू दोस्तों जो होते हैं, कच्चा आलू, उसको काटकर चिप्स जैसा गोल गोल बनाकर उससे हाथ की हथेलियों में और तलवों में रगड़ना है। इससे भी पसीने की ग्रंथियां ब्लॉक होती हैं और पसीना आना कम होता है। हथेलियों और तलवों में कॉटन की मदद से सेब का सिरका लगाएं, उसे आप खाने में भी यूज कर सकते हैं। हाथों में और पैरों में जब भी पसीना आता है तो उस समय आप पाउडर का उपयोग करें। पाउडर लगाने से वहां की त्वचा रूखी हो जाती है और पसीना आना कम हो जाता है। नींबू का रस निचोड़कर उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर हथेलियों में और तलवों में लगाएं और फिर जो नींबू का छिलका है उससे हथेलियों और तलवों को रगड़ें। कुछ देर तक उसको ऐसा रहने दें, उसके बाद पानी से धो लें। नियमित रूप से हाथों को धोते रहें, क्योंकि पसीने वाले जो हाथ हैं वो जल्दी से नहीं सूखते हैं दोस्तों। इसलिए नियमित रूप से हाथों को बार बार धोते रहें। और यदि पानी की व्यवस्था आपके पास नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, तो आप सैनिटाइजर का यूज करके भी उस चीज को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को करने से हथेलियों और तलवों में पसीना आना कम होता है। यदि इसके बाद भी ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, पसीना कम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई बीमारी बच्चे को हो, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।